नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पट्टी की पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 रीजनिंग के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जिन बच्चों का पेपर यानी कि जिन साथियों का पेपर 20 तारीख से 26 तारीख के बीच में है, उनके लिए यह वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में हूबहू देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, मेरे पिता की बहन के बेटे के पिता के ससुर का मुझसे क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले बनाना है मेरे पिता की बहन। तो देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले अपने आप को, उसके बाद मेरे पिता, तो यहाँ पर होंगे ऊपर मेरे पिता और इनकी एक बहन, तो यहाँ पर बनाएंगे बहन को। देखिए दोस्तों, अगर पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से, और महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद बहन के बेटे, तो देखिए दोस्तों मेरे पिता के बहन के एक बेटा है। उसके बाद बेटे के पिता, तो देखिए बेटे के पिता कैसे होंगे, मेरे पिता के बहन के पति उस लड़के के पिता होंगे। तो यहाँ पर हो गया मेरे बहन के बेटे के पिता। उसके बाद पिता के ससुर, पिता के ससुर, तो देखिए दोस्तों इनके ससुर कौन होंगे, इनके यानी कि इस लड़के के पिता के ससुर कौन होंगे, मेरे पिता के पिता, तो यहाँ पर होंगे मेरे पिता के पिता, तो यह होंगे इस लड़के के ससुर। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि यहाँ पर ससुर का मुझसे क्या संबंध है, यानी कि इनका मुझसे क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पिता के पिता क्या लगेंगे, मेरे पिता के पिता लगेंगे दादा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर दिया है यदि शब्द CATASTROPHE के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाता है, तो पुनर्व्यवस्था के बाद कौन सा अक्षर मध्य क्रम में होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमारे पास शब्द दिए है और इसमें जो लेटर है, इस लेटर को अगर हम वर्णमाला क्रम में लगाएंगे तो सबसे बीच में कौन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ए को, क्योंकि ABCD में सबसे पहले आएगा ए। उसके बाद फिर एक ए और है तो यहाँ पर एक ए और लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आएगा बी नहीं है तो यहाँ पर आगे आएगा सी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा ई, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच, तो यहाँ पर एच है तो यहाँ पर आएगा एच। उसके बाद दोस्तों एच के बाद क्या आएगा, यहाँ पर EFGHIJKLMNO, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा ओ। उसके बाद पी, उसके बाद दोस्तों क्यू आएगा, क्यू नहीं है तो क्यू के बाद यहाँ पर आएगा आर, और आर के बाद आएगा एस, और उसके बाद टी। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर टी 2 बार है तो यहाँ पर टी होगा 2 बार। तो देखिए अब यहाँ पर हमें बताना है कि सबसे मध्य में कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल संख्या हमारे पास ER, यानी कि टोटल लेटर है ER, तो यहाँ पर हम 5 लेटर इस साइड से लेंगे और 5 लेटर इस साइड से लेंगे। तो बीच में कौन आएगा, बीच में दोस्तों आएगा हमारा ओ फॉर ऑरेंज। तो देखिए दोस्तों, ओ हमारे किस ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में ओ दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है, किसी निश्चित भाषा में मेक एवरीवन हैप्पी को ABTEDP लिखा जाता है, और एवरीवन रोबेड हिम को TEKOVI लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में एवरीवन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें बताना है कि एवरीवन का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि ऊपर जो हमारे पास वाक्य दिया है, यानी कि मेक एवरीवन हैप्पी, और उसके बाद नीचे जो वाक्य दिया है एवरीवन रोबेड हिम में देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन सी, यानी कि कौन सा शब्द कॉमन है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे कि एवरीवन दोनों में कॉमन है, ऊपर नीचे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे एवरीवन। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो एवरीवन कॉमन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे इसमें क्या कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ABTEDP,
उसके बाद नीचे दिया है TEKOVI। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो TE है ऊपर भी दिया है और नीचे भी दिया है, तो यहाँ पर TE होगा कॉमन। तो यहाँ पर दोस्तों एवरीवन का मान होगा TE, और यही हमसे प्रश्न में पूछा भी है, यानी कि एवरीवन को कैसा लिखा जाएगा, यानी कि एवरीवन का मान क्या होगा। तो यहाँ पर होगा दोस्तों TE, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक निश्चित कोड में GOAT को 8652 और TRAG को 4256 के रूप में कोडित किया जाता है, यानी कि कोडित किया गया है। दी गई कोड भाषा में आर के लिए कोड क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि आर का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे GOA और T, और इसका कोड किया गया दोस्तों 8652। उसके बाद फिर आगे दिया है TRA और G। अब इसका कोड किया गया है दोस्तों यहाँ पर आगे 4 2 5 और 6। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे कि शब्द में, यानी कि यह जो लेटर दिया है इसमें और गिनती में कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर G देखेंगे तो ऊपर भी कॉमन है और नीचे भी कॉमन है। उसी प्रकार से यहाँ पर गिनती में देखेंगे तो 6 भी यहाँ पर कॉमन है, 6 यहाँ पर कॉमन है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे कि A कॉमन है, A कॉमन है, तो यहाँ पर 5 कॉमन है और 5 कॉमन है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर T कॉमन है और यहाँ पर T कॉमन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन है और यहाँ पर 2 कॉमन है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर ऊपर बचा O, और O का कोड होगा 8 और R का कोड होगा 4। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे दोस्तों प्रश्न पूछा है कि R का कोड क्या होगा। तो देखिए दोस्तों R का कोड हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों 5वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है 4, 16, 32, उसके बाद दिए 7, 49, 98। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि इनमें संबंध क्या बन रहा है, और उसी प्रकार से तब हम ऑप्शन में चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले दिए हमारे पास 4, उसके बाद दिए यहाँ पर 16 और उसके बाद दिए यहाँ पर 32। तो देखिए दोस्तों अगर आप इस 4 का करेंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16, और उसके बाद दोस्तों इस 16 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा आगे 32। यानी कि दोस्तों देखिए सबसे पहले हम 4 का करेंगे स्क्वायर, उसके बाद जो आएगा उसमें करेंगे 2 से गुणा, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 16 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 32। उसी प्रकार से दोस्तों आगे भी दिया है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 49 और 49 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 98, यानी कि 98। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम ऑप्शन को चेक करेंगे। तो देखिए पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 12, 134। तो देखिए दोस्तों 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 134 दिया है, तो यहाँ से हमारा पहला आंसर नहीं होगा। तो दूसरा देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दूसरा दिया है 12, 144, 288। तो देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा और 144 में 2 से गुणे लगाएंगे तो 288 होगा। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और ऑप्शन सी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, लेकिन 144 का दुगना करेंगे तो 278 नहीं होगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी भी गलत हो गया और ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं रीजनिंग के ऐसे ही प्रश्न इस वीडियो पर डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 6 दिए, यहाँ पर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इस आकृति में, यानी कि इतने आकृति में
इतनी आकृति में दोस्तों हम चेक करेंगे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों इतने आकृति में चेक करेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज होगा हमारा, एक त्रिभुज होगा दोस्तों यहाँ पर, और एक त्रिभुज होगा यहाँ पर, और इन तीनों को मिलाएंगे यानी कि 3 त्रिभुज होगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए इसमें टोटल मिलाकर कितने त्रिभुज बने यहाँ पर दोस्तों 1 1 2 3 2 5। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई दोस्तों यहाँ पर 5। उसके बाद दोस्तों देखिए आगे देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर दोस्तों त्रिभुजों की संख्या होगी 6, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोस्तों इतने में टोटल होते हैं 3 त्रिभुज, और इसमें एक लाइन खींच देंगे तो उसका दुगना हो जाएगा यानी कि 3 दूनी 6 त्रिभुज। तो वही यहाँ पर दिया है। और उसके बाद दोस्तों एक त्रिभुज यहाँ पर बड़ा वाला बनेगा, यहाँ पर इतिहास हो गया एक और त्रिभुज, और दोस्तों यहाँ पर एक त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज और 4 त्रिभुज। तो यहाँ हो गया 4 त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों अब इनका टोटल करेंगे कितना आएगा। यहाँ पर दोस्तों इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर 5 5 और 6 और 1 और 4। तो देखिए दोस्तों 6 4 10 10 5 15 15 1 16, यानी कि त्रिभुजों की संख्या हो गई 16। तो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी दोस्तों 16, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, दी गई आकृति को सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को यमयन पर रखा जाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक दर्पण यहाँ पर रखा गया है और उसके ऊपर लेटर और गिनती लिखी गई है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दर्पण के विपरीत कौन सा लेटर यानी कि शब्द बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दिया है आर। तो देखिए ऑप्शन में हमारे सबसे पहले आर कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, सी में है और डी में है, लेकिन ए में नहीं है। तो ए हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, यानी कि बचेगा आप 3 ऑप्शन। यानी कि दोस्तों देखिए आप ऑप्शन से भी प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पर दिए दोस्तों आर उल्टा टी उल्टा और उसके बाद दिए जेड, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तीसरे स्थान पर वाई है। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिए यहाँ पर आर का उल्टा, टी का उल्टा, वाई का उल्टा, जेड का उल्टा, एक्स का उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों अब देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया है 5 और यहाँ पर दिया है 5, यानी कि 5 हमारा सेम दिया है। तो यहाँ से हमारा इसका दर्पण प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ हमारा सी सही आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों 8वां प्रश्न दिया है हमारे पास, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है फर्नीचर कॉमा कुर्सी कॉमा मेज। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे फर्नीचर के डायग्राम को। तो यहाँ पर बनाएंगे फर्नीचर। उसके बाद देखिए दोस्तों कुर्सी का देखेंगे, यानी कि कुर्सी को देखेंगे कि फर्नीचर से कोई संबंध है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों फर्नीचर के अंदर कुर्सी आएगा, क्योंकि सभी कुर्सियाँ फर्नीचर ही होती हैं। तो यह कुर्सी के यानी कि फर्नीचर के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों बनाएंगे, यहाँ पर होगा हमारा कुर्सी। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया है दोस्तों आगे मेज। तो देखेंगे कि हम मेज का संबंध कुर्सी से है कि फर्नीचर से। तो यहाँ पर दोस्तों मेज का संबंध कुर्सी से तो नहीं है, लेकिन मेज का संबंध फर्नीचर से ज़रूर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे मेज को फर्नीचर के अंदर। तो यहाँ पर हो गया मेज। तो देखिए दोस्तों ऐसा ऑप्शन आपको, यानी कि ऐसा चित्र, ऐसी आकृति आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ऐसे ऑप्शन दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर 9वां प्रश्न हमारा रक्त संबंध पर है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिए दोस्तों, ए बी का दादा है, ए बी का दादा है, डी ए का भाई है और ई डी का पुत्र है। ई बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे ए जो है बी का दादा है। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे ए को। उसके बाद ए जो है बी का दादा है। तो देखिए ए का एक बेटा होगा और उसका
एक बेटा होगा और वह होगा बी, और या दादा है तो यह भी होगा वर्ग में, क्योंकि दोस्तों अगर पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज में और महिला रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त में। अब देखिए दोस्तों आगे फिर प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर आगे प्रश्न दिया है कि डी ए का भाई है। तो देखिए दोस्तों डी जो है ए का भाई है तो यहाँ पर होगा डी, और भाई है तो यह होगा चतुर्भुज में। उसके बाद आगे दिया है और ई डी का पुत्र है। तो देखिए ई जो है डी का पुत्र है तो यहाँ पर नीचे होगा ई, अब पुत्र है तो यह भी होगा चतुर्भुज में। अब फिर उसके आगे दिए दोस्तों ई बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि हमसे पूछा है कि ई बी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा बी है और यहाँ पर ई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बी के पिता होंगे ए हमारे दादा, और दादा के भाई होंगे डी। अब देखिए दोस्तों डी के जो यानी कि डी के जो बेटे होंगे वह हमारे पिता के चचेरे भाई होंगे, तो यहाँ से हमारे चाचा हुए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि चाचा होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों 10वां प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है प्रश्न में 192, 185, 171, प्रश्नवाचक चिन्ह, 122, यहाँ पर 87। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि हमारी सीरीज यानी कि हमारी श्रृंखला धीमे धीमे से घट रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस। तो देखिए दोस्तों 192 में कितना माइनस करें कि 185 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 192 में 7 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 185। उसके बाद 185 में कितना घटाएं कि 171 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 185 में अगर 14 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 171। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पर आगे हम क्या करेंगे, तो आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 7 माइनस हुआ था, उसके बाद उसका दुगुना 14 माइनस हुआ था, उसके बाद 7 का तिगुना करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा 7 का तिगुना होगा दोस्तों यहाँ पर 21। अब यहाँ पर हम करेंगे 21 माइनस, तो यहाँ पर 171 में दोस्तों अगर हम 21 घटाएंगे तो कितना आएगा 171 में अगर हम 21 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 150। तो 150 दोस्तों हमारे किस ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर 150 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। तो देखिए दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है एक ही पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, यह बॉक्स खुलने पर कैसा दिखाई देगा। यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 पासा दिया गया है और यानी कि एक बॉक्स के 2 स्थितियों को दर्शाया गया है एक ही बॉक्स में। तो देखिए दोस्तों इन दोनों पासों को खोलेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 के विपरीत होगा हमारा 5। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों पासों में से 3 के विपरीत 5 आएगा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरे वाले पासे में देखेंगे तो यहाँ पर 3 के विपरीत 5 नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 3 के बगल में 5 दिया है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 के विपरीत है, तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा दिए दोस्तों 5 के विपरीत 8 और 3 के विपरीत 4 और 6 के विपरीत 7। तो देखिए दोस्तों 5 के विपरीत 8 दिया है, लेकिन यहाँ पर दूसरे पासे में 5 के बगल में 8 दिया है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे तो यहाँ पर 3 के विपरीत 4 दिया है और 8 के विपरीत 6 दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 के विपरीत 4 हो सकता है और 8 के विपरीत 6 भी हो सकता है और 5 के विपरीत 7 भी हो सकता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों अब हम आखिरी ऑप्शन देखते हैं। तो आखिरी ऑप्शन दिया है 5 के विपरीत 8। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 के बगल में 8 है, तो यहाँ पर हमारा चौथा भी ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों आप खुले पासे को ऐसे ही हल करिएगा, क्योंकि दोस्तों ऑप्शन से करेंगे तो आपको
करने में आसानी होगी और जल्दी भी होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन दोनों पासे में कोई भी सतह कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। तो देखिए दोस्तों 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया है, दिए गए विकल्पों में से उन संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है 16, 33, 100, 401, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारी सीरीज एक बैग यानी कि अचानक से बढ़ रही है। तो यहाँ पर आप करेंगे सबसे पहले इस 16 का स्क्वायर, यानी कि दोस्तों देखिए नहीं इस 16 का स्क्वायर नहीं, इस 16 का करेंगे आप, सॉरी दोस्तों आप इस 16 का करेंगे दुगुना। तो यहाँ पर 16 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 16 का दुगुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम इस 16 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 32। अब 32 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 33। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 33 आगे दिया है। अब इस 33 का करेंगे हम 3 गुना, 33 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर हम 33 का तिगुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा 99 यानी कि 99। और इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 100 यानी कि 100, जो कि आगे दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों हम अब 100 का करेंगे 4 गुना, तो यहाँ पर होगा 401 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 401। अब उसके बाद दोस्तों इस 401 का करेंगे 5 गुना और उसमें जोड़ेंगे 1। तो देखिए दोस्तों इस 401 का 5 गुना करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर हम 401 में 5 से गुणा लगाएंगे कितना होगा, यहाँ पर दोस्तों अब गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 5, 0 और 20। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 2006, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, यानी कि 2006 हमारे किस ऑप्शन दिए है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट उत्तर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। तो देखिए दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है, एक कूट भाषा में SOUP को TNVO के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BOWL को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास SOUP का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम S का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो होगा 19, उसके बाद O का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा O का प्लेस वैल्यू दोस्तों होगा यहाँ पर 15, और उसके बाद U का प्लेस वैल्यू होगा 21 और P का होगा 16। अब देखिए दोस्तों उसके आगे दिया यहाँ पर TNVO, तो यहाँ पर T का प्लेस वैल्यू होगा 20 और N का होगा 14 और V का होगा 22 और O का होगा 15। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 19 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 20 और 15 में 1 माइनस करेंगे तो होगा 14 और 1 में यानी कि 21 में 1 जोड़ेंगे तो होगा 22 और 16 में 1 घटाएंगे तो होगा 15। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम 1 प्लस करेंगे, उसके बाद 1 माइनस, फिर 1 प्लस और फिर 1 माइनस। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर हमारे पास दिया BOWL। तो देखिए B का प्लस वैल्यू कितना होगा, B का प्लस वैल्यू होगा 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3। उसके बाद यहाँ पर आगे दिया है O होगा 15 और 15 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 14। उसके बाद ये W में 1 जोड़ेंगे यानी कि W का प्लस वैल्यू होगा 23, 23 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 24। अब उसके बाद आगे दिए L होता है यानी कि L का प्लस वैल्यू होगा 12 और 12 में 1 घटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर होगा 13। तो देखिए दोस्तों अब इन सभी का मान लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा हमारा C और 14 होगा N और 24 होगा X और 13 होगा M। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आया CNXM। तो देखिए CNXM किस ऑप्शन दिए है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास CNX, यहाँ पर दोस्तों L का प्लस वैल्यू होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर
एल का प्लेस वैल्यू होगा 12 और 12 में 1 घटाएंगे दोस्तों, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर माइनस किया गया है, तो यहाँ पर 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा हमारा 11। तो यहाँ पर 11 का प्लेस वैल्यू होगा के। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आएगा CNX के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो देखिए दोस्तों 14 नंबर का यहाँ पर प्रश्न दिया है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी गई है, इसमें हमें उस लेटर को रखना है जिससे कि यह हमारा क्रमिक रूप से श्रृंखला पूर्ण हो जाए, यानी कि यह श्रृंखला पूरी हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए गिनेंगे कि इसमें टोटल कितना लेटर है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल लेटर की संख्या है 15 और 15 को तोड़ेंगे दोस्तों हम 5 में। तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 लेटर को तोड़ लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ से दोस्तों हम यहाँ से 5 तोड़ देंगे, तो यहाँ पर अब फिर हम यहाँ से 5 तोड़ेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 5, तो 5 5 5 यहाँ पर हो गया 15। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम भरना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका संबंध इससे देखेंगे और इसका संबंध इससे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एच दिया है तो यहाँ पर एच है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए बी है तो यहाँ पर दोस्तों एच दिया है, यहाँ पर एच है तो यहाँ पर एच है, तो यहाँ पर भी हम एच लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है तो यहाँ पर सी, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा हमारा सी। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी है तो यहाँ पर होगा वी। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों सी के बाद फिर यहाँ पर आएगा हमारा वी। उसके बाद यहाँ पर बी के आगे आएगा अब हमारा एन। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इसे एक लाइन से यानी कि अरेंज करेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले वी, उसके बाद एच, यहाँ पर सबसे पहले वी, उसके बाद एच, उसके बाद दोस्तों सी, और उसके बाद फिर यहाँ पर वी के बाद यहाँ पर दोस्तों वी के बाद आएगा सी वी, उसके बाद यहाँ पर आएगा एन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एच ओ वी एच सी, तो यहाँ पर एच इसे दोस्तों हमने 5 भागों में तोड़ दिए। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका संबंध इसके साथ और इसके साथ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले सी दिया है तो यहाँ पर भी हम खाली स्थान के यहाँ पर भरेंगे सी। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर सी के बाद बी है, तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर बी है तो यहाँ पर होगा वी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वी के बाद वी, तो यहाँ पर भी होगा हमारा वी के बाद दोस्तों यहाँ पर होगा वी। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी वी, अब यहाँ पर होगा एन। उसके बाद दोस्तों देखिए सी के बाद फिर आएगा हमारा वी, तो यहाँ पर होगा फिर हमारा वी, और उसके बाद वी के बाद आएगा एन, तो यहाँ पर होगा हमारा एन। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले होगा हमारा यहाँ पर सबसे पहले होगा वी, उसके बाद दोस्तों इस एन के स्थान पर आएगा, एन के बाद आएगा एच, उसके बाद दोस्तों फिर आएगा यहाँ पर एच के बाद आएगा हमारा सी। उसके बाद फिर देखिए दोस्तों वी एच सी आपको सिर्फ पहले ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि सी के बाद आएगा वी, उसके बाद एन, उसके बाद फिर वी फिर एन, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो देखिए दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न दिया है, 4 मित्र एच आई जे और के एक वर्ग के चारों कोने पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एच और जे विकर्णता सम्मुख कोने पर बैठे हैं। एच के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी कि एच के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो जे की ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो देखिए आप इसका उत्तर दोस्तों हमें होमवर्क में यानी कि HW में
इसे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।